नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आ चुका है। दोस्तों जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें भी आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ, पूछा जा रहा है। कौन से, इसमें जो ऑप्शन दिया उन्हीं में से आपको बताना है, ठीक है। अगर बात करेंगे आधुनिक भारतीय भाषाओं को जो है विकास हुआ है आपका अपभ्रंश से, ठीक है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से। आधुनिक आर्य भाषाओं का जो उदय है वो पूर्व आर्य भाषा का जो अपभ्रंश है इस रूप में दोस्तों विद्यमान था, और अपभ्रंश भाषा से ही जितने आपके आर्य भाषाओं का विकास हुआ। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आपको उत्तर देना होता है, जो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं उन्हीं में से आपको उत्तर देना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या। देखिए, स्वर व्यंजन आपके दो प्रकार से आपके जो है वर्णों को बांटते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे स्वर जब पूछेगा तो याद रखिएगा 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, अ से स्टार्ट करेंगे, अ आ ई छोटी, फिर उसके बड़ी, फिर आपका ऊ, फिर बड़ा ऊ, ठीक है। फिर उसके री, ध्यान दीजिएगा, ए और ए, फिर आपका ओ और औ। इसके बाद जो आपका अंग और अह होता है, अंग और अह जो है ये क्या है, ये इसको नहीं रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 ही जब भी पूछेगा स्वर्ण वर्णों की संख्या तो 11 रखिएगा। इसको कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से 13 टोटल हो जाएगा। अगर पूछता है कोई आपसे कि पूरा कितना होता है तो याद रखिएगा 13 कहिएगा, लेकिन जब क्वेश्चन में से पूछे तो आप क्या करेंगे? 11 कहेंगे और 2 बताएंगे कि अयोगवाह होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जहां शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? देखिए, शब्दांशों या वाक्यों में दोस्तों जो है आवृत्ति होगी लेकिन अर्थ भिन्न रहेगा, वहां होता है यमक अलंकार, ठीक है। एक ही शब्द एक ही बार यूज होगा और इसका कई मीनिंग निकलेगा तो क्या हो जाता है? वहां पर श्लेष होता है, याद रखिएगा। अनेक जब उसके अर्थ निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो है 2 बार या अधिक बार आपका होगा, और लेकिन यहाँ पर जो है क्या होगा? आवृत्ति उनकी होगी और उसमें क्या होगा? अर्थ भिन्न होगा, तो यमक राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला। इसमें कई चीज आपको सीखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। पीपर पात सरिस मंडोला में आपसे पूछा जा रहा है पीपर पात, इसमें जो पीपर पात है में उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगी इसी लाइन में। जैसे कभी आपके एग्जाम में आ जाएगा वाचक शब्द, उपमेय, साधारण धर्म या उपमान। देखिए उपमान डी वाला ऑप्शन है, तो समझिएगा। जब देखा पीपर पात सरिस मंडोला है ना, तो जिससे दोस्तों जिसकी जो है क्या कहते हैं, अगर बात करेंगे उपमेय की, तो दोस्तों जो है जिसकी उपमा दी जाए, मतलब मन का दोस्तों जो है उपमा दिया जा रहा है, तो ये क्या होता है? ये उपमेय होता है। क्या होता है? उपमेय। ये मन क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात मन, तो मन दोस्तों जो है यहां पर उपमेय हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, उपमान किसको कहते हैं, ठीक है। यहां पर उपमान किसको कहते हैं? जिससे उपमा दी जाए, अर्थात यहां पर जिससे, पीपर पात से दोस्तों जो है दिया जा रहा है उपमा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। तो यहां पर क्या पीपर पात में पूछा गया है, तो उपमान हो जाएगा वो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, और कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। सरिस मन डोला, तो इसमें जो सरिस है, जो डोला है, उसमें आपका जो वाचक कौन सा, साधारण धर्म कौन सा है? तो देखिए, जो डोला है या फिर जो गुण धर्म की जब भी बात होगी तो उसको कहेंगे जिससे गुण आदि का जो उपमा लेकर के दी जाएगी, ये क्या होगा? आपका साधारण धर्म हो जाएगा। और सरिस दोस्तों जो आपका जो है वाचक शब्द हो जाएगा, जिसमें दोस्तों जो है क्या किया जाए? उपमा दोस्तों प्रकट किया जा रहा है, तो यहां पर सरिस आपका वाचक शब्द हो जाएगा। तो इसी से आप याद कर लीजिएगा, हर एक एग्जाम में ऐसा आपका जब भी आएगा उपमा अलंकार का भाग तोड़ तोड़ करके, तो पीपर पात, इसमें क्या हो जाएगा? पीपर पात दोस्तों क्या हो जाएगा? इसमें उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा, याद रखिएगा। और मन क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। डोला यानी गुण की बात किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। सरिस आपका वाचक हो जाएगा। ऐसे आगे जितना भी देगा, यानी कि यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, उसको आप कर लीजिएगा। इसको मैंने डिटेल इसीलिए बताया कि फिर अगले सेट्स में आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट बात करेंगे, मृग नयन शब्द में समास जो है आपसे पूछा जाता है कौन सा समास होगा,
तो मृग नयन का अगर समास विग्रह करेंगे, समास का उल्टा क्या होता है, विग्रह होता है, तो क्या होगा, मृग के सदृश्य दोस्तों जो है नयन, यानी कि दोस्तों अगर बात करेंगे तो इसमें क्वालिटीज की बात हो रही है, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास में समानता एक दोस्तों क्या होता है, एक विशेषण होता है, दूसरा क्या होता है, विशेष्य होता है। याद रखिएगा, एक विशेषण होता है, एक दूसरा जो है विशेष्य होता है। क्वालिटीज की बात होगी, पकड़ा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जो है एग्जाम्पल सॉल्व किया करिए। नेक्स्ट देखिए, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह, मतलब यहाँ पर कोई विराम चिन्ह छूट गया है तो आना जाना दिन रात के बीच में क्या योजक चिन्ह लगता है, ये माइनस की तरह होता है। इसी को समासिक चिन्ह भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया था, समासिक चिन्ह कौन सा है, तो याद रखिएगा समासिक चिन्ह भी योजक चिन्ह को ही कहते हैं, क्योंकि द्वंद्व समास में वो लगा होता है। नेक्स्ट देखिए, सोदस्य, इसको ऐसे लिखेंगे, सो द है फिर उसके उद्देश्य, सोदेश्य। ठीक है, ठीक है, सोदेश्य जो है शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो संधि विच्छेद इसमें बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो इसमें होगा स प्लस उद्देश्य, क्या होगा, स प्लस उद्देश्य। तो यहां पर दोस्तों स में अ मिल रहा है और प्लस उ मिल रहा है, ये मिल करके क्या बन रहा है, मिल करके आपका ओ बन रहा है। क्या बन रहा है, तो मैंने सो बन जा रहा है यहाँ पर, तो ओ बन रहा है। ये क्या होगा, आपका गुण जो है स्वर संधि हो जाएगा। कौन सा, गुण स्वर संधि का दोस्तों ये उदाहरण है। ठीक है, गुण स्वर संधि में मैंने संधि में आपको ट्रिक बताया था, या तो एक ऊपर रहेगा, मतलब एक यहाँ पर देखिए ऊपर रहेगा, या फिर आपका ऐसे प्रकार से, मतलब एक ए की मात्रा रहेगी, एक ओ की मात्रा रहेगी। ठीक है, तो ऐसे प्रकार पकड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। तो शुभाशीष को दोस्तों अभिवादन कहते हैं, जो अपने से छोटे रहते हैं उनके लिए शुभाशीष लिखते हैं, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पत्र लिखते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, तो कर्ता ने कर्म को। तो ये अगर कारक का आप देखें वीडियो, छोटा सा वीडियो है, उसको देख लीजिएगा कारक वाला, उससे आप जो है याद कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर को जो बताता है वो कर्म के लिए है, ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचान है। गया यानी कि दोस्तों जो भूतकाल है, तो भविष्य काल वाला तुरंत काट दिए, वर्तमान वाला काट दीजिए। यहाँ पर सामान्य जो है भूतकाल हो जाएगा, बच्चा गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, कल तापमान अधिक होगा, होगा यानी वर्तमान काल काट दीजिए, भूतकाल काट दीजिए, भविष्य काल होगा यानी भविष्यत काल यहाँ पर है। ठीक है, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य में काल बताना था, भविष्यत काल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक, यहाँ पर देखिए कोष्टक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताना है। कोष्टक में क्या दिया है, तो देखिए रूपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। तो ये दोस्तों क्या है, ये बहुत मेहनती की क्वालिटीज बता रहे हैं। यानी यहाँ पर दोस्तों अगर बात करेंगे तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्या है, क्रिया की विशेषता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीमांत पकौड़े खा रहा है, ये रेखांकित वाक्य। रेखांकित के लिए मैं बोल्ड कर देता हूँ, रेखांकित तो अंडरलाइन करना पड़ेगा, तो वहां पर लाइन दिखाने लगेगा, तो बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पर। तो सीमांत पकौड़े खा रहा है, इस रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। तो खा रहा है तो दोस्तों ये जो है सकर्मक क्रिया है। ठीक है, जो है क्या राइट आंसर, सकर्मक क्रिया यहाँ पर हो जाएगा। जिन क्रियाओं का असर दोस्तों कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर दोस्तों पड़ता है, वे सकर्मक क्रिया होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इन क्रियाओं का दोस्तों जो है होना आवश्यक होता है, जैसे कि सीमांत पकौड़े खा रहा है, इस वाक्य में क्रिया खाने का जो असर है वो कर्म यानी पकौड़े पर दोस्तों पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है, खाने का जो है पकौड़े पर पड़ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। नहीं मैंने गलत वाला बताना है। रामचरितमानस है, गीतावली भी है, और कृष्ण जो है गीतावली भी है, श्री कृष्ण गीतावली। जो है भक्तमाल है, भक्तमाल जो है भक्त नाभादास जी की रचना है। किसकी, नाभादास जी की रचना है, याद रखिएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भक्तमाल। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर तब आपको प्रतिस्थापित करना है, किसको, यहाँ पर देखिए, लोग बड़ी मात्रा में, जो मात्रा दिया है ये आपका बोल्ड है, मतलब इसी को बदलना है। तो देखिए ये आपका वाक्य है, लोग बड़ी मात्रा में जमा
हो गए। मात्रा को दोस्तों किससे बदल सकते हैं? संख्या में। बड़ी संख्या होता है, मात्रा नहीं। मात्रा तो यूनिट कोई चीज रहेगा, उसका नाप तोल वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म, माने किसका विलोम सही सही लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखिए विलोम में अगर आप आ जाएं तो विलोम में आपका दिया है तांडव का मांडव दिया है, तो बिल्कुल ये गलत है। अगर बात करें तो अनृत का रित होता है, बिल्कुल ये ठीक है। मुक्त का दोस्तों विमुक्त नहीं होता है, मुक्त का दोस्तों आपका होता है ग्रस्त। क्या होता है? जैसे रोग मुक्त है, रोगग्रस्त होता है। ठीक है, और विभावना का दोस्तों अनुभावना होता है, अनुभावना आपका होता है। तो यहाँ पर जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, माने सही वाला बताना है। कौन सा विकल्प है जिसमें सही सही आपका? तो देखिए यहाँ पर कनक दिया है, कंचन दिया है, सब सोने का होता है। निनाद जो है उच्च स्वर की जो ध्वनि होती है तो उसको कहते हैं, तो ये तो गलत हो गया। वदन आनन, वदन आनन और आस्य, और ये सब किसका होता है? मुखड़ा, मुख का दोस्तों ये सब क्या है? पर्यायवाची है, तो ये वाला बिल्कुल ही ठीक है। अगर आप देखिए नियति विधि ये सब ठीक है, लेकिन धीवर की बात करेंगे तो धीवर किसको कहते हैं? जो आपके काम करते हैं मछली उछली का, क्या कहते हैं उसे? मल्लाह को दोस्तों कहते हैं धीवर। याद रखिएगा, मल्लाह के लिए धीवर शब्द है, जबकि यहाँ पर किस में लगा दिया है? विधि नियति के लिए लगा दिया है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मछुआरा के लिए धीवर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका बाण का ये दिया है, आशुक भी कहते हैं, तीर भी कहते हैं, बाण भी कहते हैं। प्रज्ञता दोस्तों क्या हो जाता है? प्रज्ञता दोस्तों जो है मेध को, मेधा शक्ति को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब गलत हो जाएगा। वैसे मैंने इसका बता भी दिया किसका कौन सा होता है। नेक्स्ट देखिए, कोहली द्वारा शतक जो है लगाया गया, इस वाक्य को दोस्तों कृत्रि वाच्य में दोस्तों जो है रूपांतरित वाक्य क्या होगा पूछा जा रहा है। तो आपका जो वाच्य है वो तीन प्रकार के होते हैं, कृत्य कर्ता वाला, एक कर्म वाला, एक भाव वाला। तो जिसमें जिसकी प्रधानता रहेगी, तो इसमें दोस्तों कृत्य वाला क्या होगा? देखिए, कोहली शतक लगाएगा, ये नहीं होगा कोहली ने शतक लगाया, ये बिल्कुल ही ठीक है। यही वाला आपका जो है कृत्रि जो है वाचक में आपका रूपांतरण हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इति ईति शब्द का अर्थभेद बताना है। तो इति ईति का जो है आपका हो जाएगा, उसका मतलब ये होता है कि जो है इति मतलब क्या होता है? समाप्ति। इति श्री लास्ट में देखते हैं ना समाप्ति, और इसके मतलब क्या होगा? विघ्न होता है। तो समाप्ति और विघ्न की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अलंकार में उपसर्ग पूछा गया है। तो याद रखिएगा, अलंकार जब आप पढ़ेंगे शुरू में ही बताया जाता है कि अलम दोस्तों आपका यहाँ पर उपसर्ग लगा होता है। ठीक है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, अलम हलंत म में है। नेक्स्ट बात करेंगे, संज्ञा से विशेषण के लिए, संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर जो है भय से भयालु नहीं बनता है, भय से दोस्तों भयानक बनता है। जब विशेषण संज्ञा से क्या बनाना है? विशेषण बनाना है, तो क्वालिटीज बताएगा ना। तो भयानक आदमी, कुछ भी करिए, भयानक दृश्य था, तो ऐसे करके दोस्तों अब क्या आ जाएगा? सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहेंगे। लिपि का कोई भी, जैसे देवनागरी लिपि का जो चिन्ह रहेगा उसके समूह को कहेंगे वर्णमाला। याद रखिएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदी की जो है मूर्धन्य ध्वनियां। अब ध्यान दीजिए, इसमें मैं सब बता दूंगा। तो मूर्धन्य मतलब जो मैंने आपको बताया था ध्वनि वाला चैप्टर या वर्णमाला वाला चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। मेरा एक ही पेज में मैंने आपका नोट्स बनवाया, उसमें घोष अघोष स्वर व्यंजन ये सब आपको बताया है। ठीक है, छोटा छोटा थोड़ा सा लिखा है, क्वालिटीज अप करके उसको देख लीजिएगा। तो देखिए, च वाला जो वर्ग है ये होता है तालव्य, या फिर कहिए तालु से दोस्तों जो है इसका उच्चारण होता है। ठीक है, च छ ज झ, ठीक है, ये सब। अगर बात करेंगे ट की, तो ट वाला दोस्तों क्या होता है? यही राइट आंसर होगा। ट ठ ड ढ ये जो है ना, ये मूर्धा होता है। जीभ जब फोल्ड होता है तो उसको मूर्धा कहते हैं। जीभ देखिए, बोल के देखिए, उच्चारण करिए, ट ठ ड ढ, तो मूर्धन्य या मूर्धा कुछ भी लिखा रहेगा तो ये आपका हो जाएगा। अगर प की बात करेंगे, प फ ब भ, ये क्या होता है? ये सब ओष्ठ है, ओठ के द्वारा दोस्तों जो है उच्चारण होगा। त वाला देखिए दांत से होता है, दंत इसको कहते हैं। तो इसमें दोस्तों जो है आप देख लीजिए, सभी इसमें से कोई भी आ सकता है। मूर्धन्य पूछा था तो ट ठ ड ढ ये आपका मुड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष सघोष मैंने आपको बता रखा है। जो पहला और दूसरा, मैंने मान लीजिए मैं क ख ग लिख रहा हूँ, क ख ग घ अंग, तो इसमें पहला दूसरा ये सब आप उच्चारण करके देखेंगे ना तो घोषणा नहीं होगी। जैसे क ख तो तुरंत घोषणा नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें घ ग ये सब बोलेंगे तो घोषणा हो रहा है। तो देखिए क वाला अघोष है और ये बाकी आपका सघोष कहते हैं, ठीक है। तो सघोष ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अघोष आपका ए हो जाएगा क। नेक्स्ट देखिए, पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? पीने की इच्छा को दोस्तों पिपासा कहते हैं, याद रखिएगा, पिपासा कहते हैं। अगर इच्छुक कोई है तो उसको पिपासु कहेंगे, तो इच्छुक नहीं है, इच्छा है, पिपासा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेट नंबर 3 था सामान्य हिंदी का। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही जो फ्री में प्रैक्टिस सेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लगभग में दोस्तों 50-100 सेट्स करा देंगे कि एग्जाम से पहले आप एकदम वेल ट्रेंड हो जाएं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, धन्यवाद।